आज हम इस क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये हाइट एंड डिस्टेंस होगा, यानी कि ऊंचाई और दूरी। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से पढ़ने वाले हैं और इसके पहले के पार्ट अगर नहीं देखें तो पार्ट 6 तक मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है। ये पार्ट 7 होगी जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 13 से करने वाले हैं। और ये मैंने जितना भी वीडियो पहले बनाया है सब में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का ये मैंने प्रश्न को पढ़ा रखा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक से आधारित है, जो कि मैंने आपको थंबनेल में लगा दिया था, आप लोग देख चुके होंगे। एनसीईआरटी पे फॉलो है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बता रहा है यहाँ पे कि समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि बच्चे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा याद करें बातों को कि यहाँ पे जो आपका दिया है कि कोई समुद्र है और कोई समुद्र से जहाज चल रहा है, पानी वाला जहाज, आप लोग देखे होंगे पानी का जहाज, और वो चल रहा है ना। तो वहां से कोई व्यक्ति जो है वो लाइट हाउस जो बढ़ रहा है बोल सकते ऊपर में, यानी ऊपर में जो लाइट बढ़ रहा है उसको देखने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से समुद्र के बीचों बीच से कहीं पर से देख रहा हो तो देख रहा वो लाइट हाउस को देख रहा है इस प्रकार। तब देखता है तो पता चलता है कि वहां से देखने पर कम यानी कि सिर को उठाना पड़ता है। तो वहां से 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का कोण वहां से बनता है, जो कि कहीं पर से पहला नजर से वो देख रहा है तो वहां पे कोण कितना बना? 30 डिग्री से देख रहा है। और जब यही थोड़ा दूर आगे चल जाता है, यानी कि लाइट हाउस के नजदीक जाता है और फिर वहां से ताकता है, तो थोड़ा सा ताकने में उसको यानी कि देखने में प्यारे बच्चे मुड़ी को इस प्रकार उठाने पड़ता है। इसका मतलब पता चलता है कि पहले हम लोग सिंपल तरीका से देख रहे थे, 30 डिग्री से सिंपल इस प्रकार देख रहे हैं, और जब नजदीक में चले गए तो अब देखने पड़ रहा है इस प्रकार, तो डिग्री यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि 30 था तो कितना हो गया? 45। ये तो मैंने अपनी भाषा में समझाया, अब आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ, देखिएगा। समुद्र तल से, फिर बच्चे समुद्र तल, मैं आपको एक एक बात को यहाँ पे दिमाग में दूंगा, यहाँ पे जरा देखिएगा, समझिएगा। तो ये हो गया लाइट हाउस, पहले इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये है आपका लाइट, और ये है बच्चे हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस है फिर बच्चे, यहाँ पे देखिए लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस है, और ये हो गया समुद्र, ये हो गया आपका क्या? समुद्र। फिर बच्चे ये मैं आपका समुद्र पार देता हूं, जो कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा पारूंगा आपके साथ, ठीक ना। यहाँ पे ये समुद्र के बच्चों मैंने क्या किया, मैंने फिर बच्चों यहाँ पे समुद्र को ड्रॉ कर दिया इस प्रकार ये समुद्र हो गया, ठीक ना। तो ये समुद्र फिर बच्चों इस प्रकार, तो ये समुद्र को नाम यहाँ पे, इसमें एक क्या है, एक बोट इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बोट इस प्रकार चल रहा है, यहाँ पे, यहाँ से इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति यहाँ से जब देखता है वो लाइट हाउस के ना, यहाँ पे लाइट हाउस के शिखर का, तब कितना डिग्री से देखता है फिर बच्चों? तब ये दिखता है 30 डिग्री से। यहाँ से कितना डिग्री से देखता है? 30 डिग्री से देखता है फिर बच्चे, 30 डिग्री से। यानी कि सबसे पहली बात कहता है कि समुद्र तल से ऊंचा लाइट हाउस शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, यानी कि दो समुद्री, एक समुद्री जहाज यहाँ पे, एक समुद्री जहाज यहाँ पे, यहाँ पे समुद्री जहाज इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार समुद्री जहाज है दोनों, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है? देख रहा है वहां पे लाइट हाउस को, यहाँ पे देख रहा है बच्चे, वहां पे देख रहा है। तो एक जब देखता है तो 30 डिग्री से देखता है, और दूसरा का जो देखता है ये 45 डिग्री से देखता है। कितना डिग्री से देखता है? ये 45 डिग्री से देखता है फिर बच्चे, ये 45 डिग्री से देखा, ठीक ना। तो जब ये 45 से देखा वो बोला, तो कहता है कि यदि लाइट हाउस के शिखर कि एक ही और दोनों जहाज हो, यानी कि एक ही लाइट हाउस जो है ना, एक ही और दोनों जहाज हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों जहाज हो गया, एक ही और, तो एक ही और एक जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी कि ये दोनों आगे पीछे, ठीक आगे पीछे है। तो आगे पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मालूम करें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी मालूम करना है, बीच की दूरी मालूम करना है, यानी कि ये जहाज और ये जहाज के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x प्यारे बच्चों, इसे मैं x मानता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे जहाज है आपका, मैं फिर से ड्रॉ करें तो ये जहाज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जहाज के बीच की दूरी आपको निकालना, जिसको मैंने x माना, और यहाँ पे नाम दीजिएगा कि ये a है सर, ये b है, और ये आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इसको मान लो c है, और ये हो गया d, ये हो गया d, यहाँ पे आपका जहाज है,
जहाज था, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों जहाजों के बीच की दूरी और लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है ना, ऊंचा लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर, यानी कि इसको मैंने दिया 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है। बात समझिए, लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया और ये आपको एक्स है। तो फिर बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी और सी में छोटा वाला में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये थीटा जब है तो थीटा के सामने वाला ये पी होता है, पी तो दे दिया और लंब हम लोग ये वाला निकालते हैं, लंब निकाल लेंगे ये वाला, ठीक ना। ये लंब निकालने जा रहा है ये वाला लंब, यानी कि ये आधार निकल, सॉरी ये आधार निकाला जा रहा है, बी निकाले जा रहा है, ठीक है। तो एबीसी में चलिए फिर बच्चे, यहाँ पे देखिए मैं चलता हूँ त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। किस में चलना है, त्रिभुज एबीसी में चल दिए। तो एबीसी में हम लोग देखेंगे तो ये हमेशा पी होता है, ये होता है बी होता है, तो पी बटा बी किसका, tan का होता है। फिर बच्चों इसको संकुल कर दिए, पी बटा बी किसका होता है, tan का। तो फिर बच्चों यहाँ पे tan से हम लोग चलते हैं, tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो 45 tan 45 से बच्चों, तो यहाँ पे P बटे बी लगा लो, फॉर्मूला क्या होता है P बटा बी, यानी कि प्यारे बच्चे ये हो गया P को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहते हैं, और इसको पे बच्चों हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस कहते हैं, ठीक ना, बेस। तो इंग्लिश में हिंदी में मैंने लिख दिया tan 45 का मान होता है 1 पे बच्चों, और यहाँ पे इसके सामने का जो ये है, ये आपके पे बच्चे 75 मीटर जो दिया P का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे P का 75 मीटर यहाँ पे बैठा सकते हैं। और B आप क्या माने हैं, तो B प्यारे बच्चों यहाँ पे BC है, ये वाला क्या है BC, तो आप यहाँ पे BC लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 दे सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे B में इससे वाला इससे गुना करेंगे, BC में 1 से गुना करेंगे तो ये BC हो गया, 75 में 1 से करेंगे तो ये 75 मीटर ये हो गया आपका, ये BC का वैल्यू निकला है, ठीक है, जो कि बैठाने के लिए हमको काम आएगा। अब त्रिभुज किस में चलेंगे, तो लिखेंगे फिर ट्रायंगल में देखिएगा, ये छोटा ट्रायंगल ये काम हो गया, ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना है, ए बी डी में चलना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बड़ा में चल दिए। तो ए बी डी में देखिएगा कोण कितना है, बड़ा वाला बोल सकते कोण कितना 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये पी होगा, ये हमेशा क्या होगा पी हो गया, और यहां से लेकर यहां तक बड़ा वाला यूज किए हैं, ये हमारा बी हो गया। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा बी होगा, यहां से लेकर यहां तक बी होगा, ठीक है। तो P ऊपर में ये B हो गया, तो P बटा B क्या होता है, tan का होता है, हम लोग जानते हैं सर tan 30 बराबर P बटा में क्या B, ये P बटा B हो गया। अगले स्टेप की ओर चलते हैं, तो tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1 बटे में √3 होता है tan 30 का, और P का वैल्यू कितना दिया 75 मीटर, कितना दिया ये P जो दिया है 75 मीटर, तो आप यहाँ पे मेरे साथ लिखिए 75 मीटर। और सर जी यहाँ पे B आपका क्या है, तो B यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो B को 2 भाग में तोड़िए, देखिए B आपको DB या BD लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ D और B, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार हो गया। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप में समझिए कि 1 बटा √3 जैसे था उसी प्रकार मैंने रह दिया, और 75 का 75 हो गया, और यहाँ पे BD को मैं 2 भाग में इसे लिखा, जरा समझिएगा, BD यहाँ से यहाँ तक है टोटल, यानी कि सर जी मैं लिखता हूँ BD को 2 भाग में तोड़ देना है, DC प्लस BC, यानी कि एक आपका DC प्लस है और एक आपका BC है, यानी कि ये दोनों छोटा भाग को मिलाएंगे पे बच्चे, तो ये बड़ा वाला भाग हमको मिलेगा, ये छोटा भाग DC और ये छोटा भाग ये वाला BC, दोनों को मिलाकर BD लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके जगह पे आप इसके लिखिए, अब इसके जगह पे आप इसको बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो बड़ा वाला ये दोनों छोटा के मिला के क्या होता है बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे BD को चेंज करता हूँ किसमें, DC प्लस और ये वाला क्या हो गया BC, बात समझ में आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि अब मान बैठाना हमको ना, तो यहाँ पे √3 है पे बच्चों, ये वाला √3 हो गया, तो 75 का 75 उसको छेड़छाड़ तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसको छेड़ सकते हैं। DC का वैल्यू कितना माने हैं आप, x माने हैं, तो आप यहाँ पे बच्चों x दे सकते हैं। BC का मान कहें आप निकाले होंगे, BC का वैल्यू कितना निकाल चुके देखिए 75 मीटर, जो BC का मान निकाले ये वाला पुट कर दीजिए, BC का वैल्यू यहाँ 75 मीटर, यानी यहाँ पे हो गया 75, ओके। BC के जगह पे हम लोग यहाँ पे बैठा है, BC के जगह 75 मीटर हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल 3 से गुना करते हैं, तो कीजिए मेरे साथ, यहाँ पे x में 1 से गुना करेंगे, x हो गया 75 में 1 से गुना करेंगे, ये हो गया 75, ठीक ना। और यहाँ पे रूट में 75 से करेंगे तो यहाँ पे 75 रूट हो जाएगा, यानी कि √75,
इस प्रकार हो गया। और ये प्लस में फिर बच्चे तो उस तरफ जाके माइनस में होगा, यानी कि x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 75√3 पहले हम लोग लिखेंगे, ये प्लस में है तो ये वाला यहाँ पे आके माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ फिर बच्चों थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ऊपर में ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया साफ। अब मैं ऊपर में सोल्व करता हूँ बच्चों, बचा हुआ भाग को देखिएगा। अब क्या है कि x का मैं बच्चों x लिखता हूँ। क्या मैंने लिखा? x का मैंने x लिखा, और यहाँ भी 75, सॉरी यहाँ पे 70 मैंने लिख दिया, ये 75 है, 75 यहाँ भी 75 बच्चे यहाँ भी है, तो 75 को हम इस प्रकार कॉमन कर दिए, बाहर निकाले, तो क्या बच्चे 75 जब बाहर निकाले तो √3 बच गया होगा इसके पास, यहाँ से 75 निकाल चुके हैं तो बच गया √3। कितना बच चुका है? ये हो गया आपका √3। ओके, अब यहाँ पर से 75 को भी बाहर कर दिए, यहाँ 75 को भी निकाल दिए, यहाँ से निकाले तो √3 यहाँ पे बचा, यहाँ से 75 निकाले तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे से एक स्टेप मेरे से भी सीख लीजिए आप कि 75 को आप रह दी उसी प्रकार, ठीक ना। और √3 का मान आप सीखे हैं, √3 का मान होता है, देखिए मैं बताता हूँ, √3 का मान आप बैठाते हो 1.732, ये हो गया √3 का मान। पुट कर सकते वैल्यू को, तो हम यहाँ पे लिखता हूँ 1.732 और ये -1 का 1 हो गया फिर बच्चे, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में x का x और 75 का 75 हो गया, ठीक है। यानी कि इतना में से इतना घटाइएगा ना तो इसको आपको आएगा 0.732 आएगा इसको घटाने पर, ठीक ना। अब इससे गुना करके आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि हमको यही निकालने के लिए बोला था दूरी। ओके, तो आप यहीं तक भी आंसर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लिखेगा लास्ट में अतः करके लिख लेना प्यारे बच्चे, अतः करके ये वाला दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये वाला बैठा सकते हैं, ये आंसर हो गया। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, इतना आप गुना कर लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। ये वाला आपका आंसर था। तो फिलहाल में ये क्वेश्चन बस यहीं तक पे बच्चे, ये प्रश्न यहाँ तक, काफी वीडियो लंबा हो चुका है, 15 से ज्यादा हो गया मिनट का ये वीडियो, ठीक है, 18 या 20 मिनट का पार कर चुका होगा, आप लोग देख चुके होंगे। तो बस यहीं तक, आपको मैं क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट में मैं लेके आने वाला हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन को। ओके, तो बस मुझे आगे जाने के लिए अगले पार्ट में लेकर जल्द ही आने वाला हूँ। थैंक यू आप लोगों को, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चे आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपके लिए तो एक शेयर तो बनता है बच्चों, मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, तो इससे आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसे आप स्क्रीन ले सकते हैं। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिख रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यानी कि एक लड़की मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखिएगा, जो आपका 1.2 मीटर लंबा है, यहाँ पे लड़की कोई है, तो ये जो लड़की है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से यानी कि जमीन से, देखिए जमीन से 88.2 मीटर 88.2 मीटर ऊंचे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है, यानी कि ये जो है ये जमीन पर लड़की, और यहां से धागा को इस प्रकार उड़ रहा है, धागा से बंधा हुआ है, और उसको जमीन से उड़ रहा है, यानी कि जमीन से बैलून ये जो है गुब्बारे को ये देख रही है क्षैतिज तल से, इसके आंख से जो क्षैतिज जो है यहां से ये जो उड़ रहा है उसको देख रही, इसका कितना है 88.2 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है, उसको देख रही है। चलिए जब देखती है यहां से, बच्ची यहां पर देख रहा है, यानी कि कहा गया क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ये उड़ रहा है गुब्बारा उसको देख रहे, कितना मीटर ऊंचाई पर 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है बच्चे। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, यानी कि इस समय जो है यहां पे जरा देखिएगा, ये वाला है अभी यहाँ पे जो है अभी ये वाला 60 डिग्री है, कितना डिग्री 60 डिग्री, ये वाला को देख रही है, ये वाला को अभी देख रही है 60 डिग्री से, यहां से देख रही है, ये वाला को अभी इस प्रकार ऊपर उठा के देख रही है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। फिर कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, यानी कि ये जो टोटल है, देखिए फिर बच्चे, ये बड़ा वाला तो हो गया, बोल सकते ये छोटा वाला हो गया, ये कितना हो गया इस प्रकार 60 हो गया, घटकर यही कोण बोल सकते जो है कुछ देर बाद ये घटकर कितना डिग्री हो जाता है
30 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का? 60 से कितना होगा? 30। यानी कि 60 डिग्री था तो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। तो इस अंतराल में गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी, यानी फिर बच्चे यहाँ पर देखिए, गुब्बारा जब यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पर उड़ रहा था, गुब्बारा इस प्रकार उड़ रहा था, गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था, तो अब आपके बोल रहा है कि उन्नयन कोण घटकर 30 होता, तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, तो गुब्बारा यहाँ पे था तो 60 बना रहा था, अब यहाँ पे 30 बनाने लगा तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब यहाँ पे इस अंतराल को आपको निकालने के लिए इसको बोला जा रहा है, ठीक है। इसको आप निकालेगा, कितना अंतराल है, ठीक है। इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया? x। तो यहाँ गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसको आपको निकाल कर बताना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इस ट्रायंगल में चल सकते हैं, छोटा वाला में, बड़ा में चलिए, किसी में चल सकते हैं। तो ये जब 88 है तो ये भी तो 88 होगा, 88.2 मीटर, ठीक है। 88 पॉइंट कितना मीटर है? ये 2 मीटर है, ठीक है। ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट 88.2 मीटर दिया है। चलिए दोनों फॉलो करते हैं। त्रिभुज बड़ा वाला में पहले चल लेते हैं, देखिए ये वाला EDC में बड़ा वाला में चल लेते हैं। त्रिभुज में, त्रिभुज EDC में चल दिए, बड़ा वाला में चल दिए। तो फिर बच्चों यहाँ पे बड़ा वाला में एक कोण जो दिया है, यहाँ पे बड़ा का ट्रायंगल में, ये 30 डिग्री का दे चुका है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का दे चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर, तो ये थीटा है ये वाला भी, तो थीटा का सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये P है। ये P का वैल्यू आप लोग बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला होता है tan थीटा का P बटा B होता है। तो P को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और B को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं बच्चे, ठीक है। इतना आपको पता है। तो tan 30 का मान 1/√3 तो पता होगा ना, 1/√3, और P का वैल्यू यहां से देखे तो ये P परपेंडिकुलर 82 पॉइंट कितना है? 88.2 है, और बट्टे में ये B यहां से लेकर यहां तक ये जो है आपका B हो गया, यानी कि DC लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CD। अब यहाँ पे एक स्टेप और, CD को 1 से गुना करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा CD, और इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 88.2√3। ये वाला इससे गुना करने पर हो गया, ठीक ना। अब ये CD का वैल्यू निकला है, इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। तो अब छोटा वाला ट्रायंगल में चल जाते हैं, ABC में 60 से ये बन रहा है, तो लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC में, इसमें चल दिए तो ये tan से भी चलेगा। ये देखिए पूरा है एंगल, तो ये इस पर का ये हो गया P, ये हो गया P, ठीक ना। तो ये हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे फिर बच्चे ये हो गया P बट्टे में B, P बट्टे में क्या हो गया? B। और tan 60 के मान कर बच्चों यहाँ पे होता है √3 होता है, और P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू है 82 पॉइंट कितना दिया है? 88.2 मीटर दिया है। और यहाँ पे बात को समझिएगा, B जो है यहां से लेकर यहां तक है BC है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BC, ठीक है, BC लिख सकते हैं। और इसको आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये वाला इससे गुना, ये वाला इससे गुना निकाल सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो BC में √3 से गुना करते कितना होता है? ये हो गया BC √3, और ये वाला 1 में गुना कीजिएगा तो ये 88.2 होगा। ये गुना वाला कहाँ जाएगा? भागा में, यानी कि BC बराबर 88.2 ऊपर में और √3 कहाँ पे प्यारे बच्चे? नीचे में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप परिमेयकरण कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे आके बना सकते हैं इस वाले सोल्यूशन में। BC निकल चुका है और CD निकल चुका है। मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ ऊपर वाले प्रश्न को, ठीक है। इरेज मैं करता हूँ इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा मैं ये वाला हिस्सा को क्या कर दिया? इरेज कर दिया। चलिए अब बनाने में मजा आएगा। देखिए अब बताता हूं, सो बात सुनिएगा। BC निकल चुका है यहां से लेकर यहां तक पे बच्चे, और CD निकल चुका है ये पूरा यहां से यहां तक। तो आपको निकालना था कि गुब्बारा यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो ये दूरी को आप x माने, यही वाला को आपको निकालना है। आपको दो मान पता हो गया, एक मान इसका पता है BC का, और एक आपको बड़ा वाला का पता है। देखिए कैसे BC का वैल्यू प्यारे बच्चे यहाँ पे आप निकाल चुके हैं,
और CD का पैर बच्चे ये वाला निकाल चुके हैं, यानी कि ये BC निकल चुका है छोटा वाला, और एक यहां से लेकर यहां तक CD निकल चुका है, CD निकल चुका है। तो आपको ये वाला हिस्सा निकालना है। तो प्यारे बच्चे कुछ नहीं, ये बड़ा में से यदि हम ये छोटा को घटा दें तो ये वाला हिस्सा आपको निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ नहीं लिखना है, देखिएगा बैलून द्वारा तय दूरी, ठीक है। बैलून द्वारा तय दूरी क्या है, दूरी इसका जरा देख लो वो भी थोड़ा सा, बैलून द्वारा तय दूरी। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, तो ये आपका बैलून द्वारा तय दूरी BD है, क्या है BD। तो आप लिखिएगा BD बराबर BD निकालना तो बड़ा में से CD में से निकालिए आप, CD में से माइनस करना है BC को, यानी कि बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहा है, यानी कि ये हो गया BC हो गया। BD को आप क्या माने हैं, यहाँ से BD x माने हैं, तो यहाँ पे आप x बैठा सकते हैं। और CD कितना निकाले, CD कहाँ गया भाई, तो 88.2 और 88.2 रूट 3 है इसका वैल्यू। और BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू देखो 88.2 और बट्टे में रूट 3, ये हो गया। इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, x का हम लोग x रखने देते हैं, x का क्या हो गया, x पे बच्चों x का क्या हो गया x, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आपका आ गया रूट 3, यानी कि ये आपका रूट 3 आ गया, ठीक है। एलसीएम क्या किया, रूट 3 हो गया। अब ये रूट 3 से गुना कीजिएगा तो केवल 3 हो जाएगा, यानी कि 88.2 रहेगा, लेकिन रूट 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा केवल 3 आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा पे बच्चे। अब यहाँ पे 88.2 जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि इतना से भागा रूट 3 में तो एक बार में कटेगा, एक बार में इसको गुना किया तो वही रहेगा। बात को फिर समझिएगा, 1 में रूट 3 ये दोनों का एलसीएम थे तो रूट 3 हो गया, और ये वाला गुना इससे करेंगे, रूट 3 से गुना करेंगे तो केवल क्या हो गया 3, और ये जो था वही हो गया, रूट 3 में भागा दिया रूट 3 से, तो एक बार में कटेगा, तो एक से इसको गुना किए तो वही आएगा, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चे यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6, और फिर अर्थ 24 के 4, और फिर अर्थ 24 और 2 कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। अब यहाँ पे कितना बच गया 88.2 प्यारे बच्चे, और नीचे में है रूट 3, कितना है रूट 3, बात समझ गए। अगले स्टेप की ओर चलते हैं, x बराबर, तो यहाँ पे 6 में से 2 घटाइए तो यहाँ पे मेरा आ गया 4, और 14 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बच गया। फिर यहाँ पे पैसा देखिएगा क्या हो गया, से 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, यहाँ पे तो 5 बच गया होगा, तो 15 है ये, 15 में से आप 8 घटाएगा तो 8 7 15, यानी कि यहाँ पे 7 बच गया, और ये आपका कितना है 100 इस प्रकार, ठीक ना, 1 बच गया, ठीक है। इस प्रकार घटा लीजिए, 176 बचा घटाकर, और बट्टे पे बच्चे ये हो गया आपका रूट 3। मैं फिर से घटा देता हूँ, 6 में से 2 गया 4 बच गया, यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 बच गया, और यहाँ पे 5 बचा था, 5 में से 15 में से 8 जाएगा 7 बच जाएगा, और यहाँ से पैसा ले चुके थे 1 बच गया ये वाला। अब यहाँ पे जो है रूट 3 यहाँ पे बच चुका है, तो रूट 3 परमीकरण ऊपर चला जाएगा और परमीकरण रूट 3 नीचे आएगा, परमीकरण इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन से वाला पोर्शन को गुना करो, यानी कि 1176.4, और ये रूट 3 है, और रूट 3 से गुना कीजिएगा तो केवल आएगा 3, ठीक ना। अब ये वाला काट सकते हैं आप,